दोस्तों, इस बार हिंदू राष्ट्र की बात कोई मामूली घोषणा नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा संकल्प और आगाज है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी, बल्कि एक प्रबल और अटूट प्रवाह की शुरुआत होगी। इस बार हिंदू राष्ट्र का सपना नहीं, बल्कि उसकी हकीकत को आकार देने का पूरा लक्ष्य तय किया गया है। आपको याद होगा कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कई घोषणाएं करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो आगाज किया है वह सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसी महीने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित धर्म संसद में भी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने समेत 7 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए हैं और अगले महीने जून में एक भव्य सनातन यात्रा निकाली जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि धर्म संसद में ये 7 प्रस्ताव क्या क्या पारित हुए। पहला, सनातनी हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा। दूसरा, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। तीसरा, मुस्लिम बहुल इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा परिषद मंदिरों और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कार्यालय खोलेगी। चौथा, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई घटनाओं के विरोध में जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी, जो पूरे देश में पश्चिम बंगाल से शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक जाएगी। पांचवा, सनातन धर्म की रक्षा करने वालों को सनातन गौरव सम्मान दिया जाएगा। छठा, हिंदू लड़कियों और मुस्लिम युवकों की शादी रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा। और सातवां, लव जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए सनातनी सेना का गठन किया जाएगा। धर्म संसद में पारित इन 7 प्रस्तावों के साथ जून महीने में एक बड़ी सनातन यात्रा निकाले जाने की घोषणा भी हुई है। पुजारी राजू दास ने बताया कि मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा दल सनातन कवच की तरह अपने कार्यालय बनाएगा, जिससे वहां के मंदिरों और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां हिंदुओं के लगभग 600 घर जलाए गए, उनके विरोध में भी यह यात्रा निकाली जाएगी। इस बैठक में साफ कहा गया कि सनातन धर्म की रक्षा करने से ही हम अपने धर्म की भी रक्षा कर पाएंगे। अब सुनिए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नई पहल। उन्होंने दिल्ली से मथुरा तक 131 किलोमीटर की एक पदयात्रा का ऐलान किया है, जो 400 गांवों से होकर गुजरेगी। यह यात्रा 7 नवंबर से शुरू होगी और 10 दिनों तक चलेगी। हरियाणा के पानीपत में आयोजित श्री हनुमंत कथा के पहले दिन ही इस नई पहल की घोषणा की गई। महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार इस यात्रा का मकसद उन लोगों तक पहुंचना है जो आर्थिक कारणों से बागेश्वर धाम नहीं आ पाते। यह उनकी दूसरी बड़ी पदयात्रा होगी। पहली 2024 में 160 किलोमीटर लंबी निकाली गई थी, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से जुड़े थे। इस यात्रा के दौरान महंत जी घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे, गले मिलेंगे और किसी भी समुदाय का नाम लिए बिना स्पष्ट संदेश देंगे कि हम वे हिंदू हैं जो अपने देश की खातिर कुछ भी सह सकते हैं, लेकिन अपने धर्म और वतन को मिटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम वो हिंदू हैं जो गोले खा लेते हैं, लेकिन कलमा नहीं पढ़ते, सिर कटवा लेते हैं, लेकिन वतन को मिटने नहीं देते। तुम 10 रुपए के पीछे दुकान का नाम बदल कर चलाते हो, हम सुधरने वालों में से नहीं हैं। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। दोस्तों, यह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बड़ी घोषणा हरियाणा के पानीपत से आई है और इससे पहले भी वे छतरपुर सहित कई जगहों पर ऐसे ऐलान कर चुके हैं। तो यह है हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम और ताजा अपडेट। अब आप बताइए, आप किस राज्य और जिले से हैं? आपकी इस पहल पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रोजाना ऐसी बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले देख सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।